वेलकम टू न्यूज़ फॉर यू चैनल। सच का सामना विद पंकज शर्मा। आज हमारे मेहमान हैं हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री राजकीय पुरोहित जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं और वरिष्ठ आज भी काफ़ी अच्छे पदों पे हैं। वरिष्ठ नेता कभी होते नहीं, वो जिंदगी भर रहते। आपका प्रथम तो स्वागत है राजकीय पुरोहित जी यस। हमारे चैनल पे। और थोड़ा सा आपकी प्रतिक्रिया लेने हम आए हैं कि जो अभी पहलगाम में हुआ, आप थोड़ा सा ज़रा उस पर आप कुछ बोल पाएँ। 22 तारीख को पहलगाम जम्मू कश्मीर में लोग खेल रहे थे, लोग छुट्टियां मना रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और इस दरमियान सेना की वर्दी में 4 से 5 आतंकवादी वहाँ पर आए और वहाँ पर लोगों से पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान, आपको कलमा पढ़ना आता है क्या, आपको नमाज पढ़नी आती है क्या। और लोगों ने कहा कि स्वाभाविक था कि हम हिंदू हैं, और उन्होंने कहा कि हमको कलमा पढ़ना नहीं आता, नमाज अदा करनी नहीं आती। और उन लोगों को करीब करीब अधिकतम पुरुष को, उसमें अभी एक तो हमारे करनाल के जो भाई हैं सेना के, उनकी शादी 12 अप्रैल को हुई है, 21 तारीख को आए थे हनीमून मनाने। एक और बंधु थे जिनकी शादी 12 फरवरी को हुई। तो सारे पुरुष को जो जेंट्स थे अधिकतम, उनको सबको एक साइड में किया और बोले आप कौन हो, तो उन्होंने स्वाभाविक कहा कि हम हिंदू हैं। हिंदू हो, अच्छा लो तो हिंदू हो, सजा ले लो। और गोलियां बेफाम चलाई, यहाँ तक आज बताया कि करीबन 250 से 300 गोलियां चली। वहाँ पर जो बचे हुए लोग थे उनको उन्होंने कहा कि आप दिल्ली जाकर बता देना कि हिंदू होने का मतलब क्या है। पाकिस्तान मरा नहीं है, हम जिंदे हैं। अगर हमारे से और कुछ टक्कर लेंगे तो और लोगों को मारेंगे। ऐसा करके वो जंगल में घुस गए। मुझे लगता है कि 26/11 घटना मुंबई की जो हुई थी, उसके बाद आम नागरिकों के ऊपर जो घटना हुई है हिंदुस्तान में, वो किसी न किसी तरह से सिर्फ नाराज़गी से काम नहीं चलेगा। एक गुस्सा आने वाली, एक निषेध करने वाली, और हिंदू समाज को टारगेट किया। जिस समय वक्फ की बोर्ड की चर्चा हिंदुस्तान में चल रही है, कई मुस्लिम संगठन मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशियों के सहयोग से, रांगिया के सपोर्ट से देश में आग लगाने का काम कर रहे। वहाँ भी उन्होंने जो हिंदू पिता और पुत्र थे उनको मार दिया, लोगों के घर जला दिए, गांव के गांव जला दिए, हिंदुओं के गांव जलाए, दुकानें जला दी। इस माहौल में ये जो पहलगाम की घटना है, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और मैं ये कोई धन्यवाद देने का काम, अभिनंदन करने का विषय नहीं है, परंतु जो तत्परता भारत सरकार ने बताई, अमित शाह जी ने बताई, तुरंत वो कश्मीर गए, इमीडिएट इमरजेंसी मीटिंग ली, उनके परिवारों से मिले, जो इनका घटना में मृत्यु हुई उनको बॉडी को एकत्रित किया सम्मान के साथ। उनको लाने की व्यवस्था कैसे हो, जो अस्पताल में घायल हो उनकी व्यवस्था कैसे हो, हवाई जहाज की व्यवस्था करवाई, स्वयं उस स्थान पर गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तत्काल एक्शन।
उसी के साथ साथ हमारे विश्वविख्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पर थे। वो भी मुस्लिम कंट्री है। वहाँ उनका ऐतिहासिक सत्कार और सम्मान हुआ, ऐतिहासिक समझौते उनके साथ हुए। ऐसे माहौल में ये घटना हुई। विश्व का सबसे पावरफुल देश अमेरिका, वहाँ के उपराष्ट्रपति जिनकी पत्नी भारतीय है, वो इस देश में 4 दिन की यात्रा के लिए आए थे। जिस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति देश में हो, प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया में हो, मुर्शिदाबाद में घर जलाए जा रहे हो, ऐसे समय में इस घटना को और हिंदुओं को पूछ के उनको मारना, मुझे लगता है कि 140 करोड़ जनता को उन्होंने चैलेंज किया है। मोदी जी सऊदी अरब की यात्रा छोड़ के तुरंत आए। अमित शाह जल्दी दिल्ली में आए और कल शाम को उन्होंने कैबिनेट डिफेंस की जो मीटिंग ली है, उस मीटिंग में जो उन्होंने निर्णय लिए, वो निर्णय वास्तव में कठोर है, पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हैं। वैसे पाकिस्तान को तो सबक सिखाएंगे ही, पहले भी 2-2, 3-3 बार सबक सिखाया है। 2065 में, 1965 में भी निकाला, सबक सिखाया था, 271 में भी निकाला। वो तो जितना मार सकते हैं हिंदुस्तान ने उनको घर में जाकर मारा है। परंतु ये घटना के बाद जो बड़ा एक्शन होने वाला है,